हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024-25 के लिए जी के जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी क्लास 1 है, जिसके अंदर हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए। पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है सूरत और चौथा ऑप्शन है हस्तिनापुर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्योंकि जो ऑप्शन एक है वाराणसी, यह कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका हड़प्पा सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। जो आपका तीसरा ऑप्शन है सूरत, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है हड़प्पा सभ्यता से। और जो ये हस्तिनापुर है, इसका भी हड़प्पा सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, तो ये दो नगर प्राचीन सामने आए थे। कौन कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वर्तमान में जो हड़प्पा है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी, वो किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 में की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका भद्रबाहु, दूसरा ऑप्शन है आपका स्थूलभद्र, तीसरा ऑप्शन है आपका चारवाक और चौथा ऑप्शन है आपका जमाली। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा जमाली। जमाली कौन था? तो जमाली महावीर का क्या था? दामाद था। क्या था? दामाद। ठीक है, जो महावीर थे, यह जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है जैना, दूसरा ऑप्शन है आपका महान शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है आपका महान प्रचारक और चौथा ऑप्शन है आपका जैन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा जैना। क्योंकि जो महावीर थे, उनको जैना नाम से भी जाना जाता था और जैना शब्द से ही जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैना शब्द से ही क्या हुई है? जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका सद्वाणी, दूसरा ऑप्शन है आपका सदेच्छा, तीसरा ऑप्शन है आपका सदविचार और चौथा ऑप्शन है आपका सद आचरण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा सदेच्छा। ये क्या है? जो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है, उसमें ये शामिल नहीं है। क्या है अष्टांगिक मार्ग? तो अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 8 उपदेश है, जो मानव विकास व सामाजिक विकास में सहायक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका सतवाहन, दूसरा ऑप्शन है आपका सुंग, तीसरा ऑप्शन है आपका यवन और चौथा ऑप्शन है आपका पांड्या। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा सुंग। क्योंकि जो मौर्य थे, उनके बाद कौन सा वंश आया था? तो सुंग वंश आया था। ठीक है, जो इसके प्रथम शासक थे वो कौन थे? तो पुष्पमित्र थे। कौन थे? पुष्पमित्र थे। ठीक है, और इन्होंने सुंग वंश ने कितने साल शासन किया है भारत पर? तो 112 वर्ष। कितना? 112 वर्ष शासन किया है भारत पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है आपका उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है आपका उच्चतम न्यायालय और चौथा ऑप्शन आपका राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा उच्च न्यायालय। जो जिला न्यायाधीश होता है, वो उच्च न्यायालय के अधीन होता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 235 में किया गया है। कितने में किया गया है? 235 में इसका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, दूसरा ऑप्शन है आपका
सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है आपका सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। यही क्या है? सामाजिक न्याय है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका प्रतिबंध, दूसरा ऑप्शन है आपका अधिकार, तीसरा ऑप्शन है आपका विशेष अधिकार और चौथा ऑप्शन है आपका कानून। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिकार। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो अधिकार अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक, दूसरा ऑप्शन है आपका राजनीतिक, तीसरा ऑप्शन है आपका आर्थिक और चौथा ऑप्शन है सरकारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजनीतिक। क्योंकि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजनीतिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, तीसरा ऑप्शन है ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको एग्जाम में। क्या कहा है इसने? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र नहीं है? क्या है? नहीं है। ठीक है, अब चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है एक बांध का जलाशय, दूसरा ऑप्शन है धान का खेत, तीसरा ऑप्शन है वन और चौथा ऑप्शन है बाग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक बांध का जलाशय। ये क्या है? आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। और जो आपका ऑप्शन 2 है धान का खेत और ऑप्शन 3 है वन और ऑप्शन 4 है बाग, ये सभी क्या है? आपके मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इस कारण से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक बांध का जलाशय, क्योंकि ये क्या है? आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी के रिसने की दर डैश मिट्टी में सबसे कम होती है? क्या क्वेश्चन है? पानी के रिसने की दर डैश मिट्टी में सबसे कम होती है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि पानी के रिसने की दर किस मिट्टी में सबसे कम होती है या किस में सबसे कम होती है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन आपका माटी, दूसरा ऑप्शन आपका रेतीली, तीसरा ऑप्शन आपका बजरी और चौथा ऑप्शन आपका दोमट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, माटी। माटी मतलब चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी में जो पानी के रिसने की दर होती है वो सबसे कम होती है और रेतीली मिट्टी में पानी रिसने की दर सबसे अधिक होती है। तो इस कारण से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, माटी मतलब चिकनी मिट्टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन पीस और चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अंतर फसल, दूसरा ऑप्शन है पलवार, तीसरा ऑप्शन है आपका समोच्च जुताई और चौथा ऑप्शन है अपक्षीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपक्षीय। अपक्षीय वह प्रक्रिया है जिसमें जो चट्टान होती है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है। किसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है आपका बहिमंडल, तीसरा ऑप्शन है आपका क्षोभ मंडल और चौथा ऑप्शन है मध्य मंडल।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। आपको सभी को पता होगा कि वायुमंडलीय परत कितनी होती है, तो 5 होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपकी ट्रोपोस्फियर, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी होती है मीसोस्फियर, चौथी होती है थर्मोस्फियर, पांचवी होती है आपकी एक्सोस्फियर। ठीक है, ये आपकी 5 परत है। जो पहली परत होती है वह 10 से 30 किलोमीटर ऊपर तक होती है। तीसरी जो परत है आपकी मीसोस्फियर, यह 30 से 50 किलोमीटर तक होती है। कितनी? 30 से 50 किलोमीटर। जो आपकी चौथी परत है थर्मोस्फियर, यह 50 से 400 किलोमीटर तक होती है। और जो आपकी लास्ट पांचवी जो है एक्सोस्फियर, यह आपकी 400 से ऊपर तक होती है। ठीक है, तो ये आपकी वायुमंडल की 5 परत होती है। तो जो आपकी ओजोन परत पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, मतलब समताप मंडल में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में शामिल होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है केवल भौतिक कारक, दूसरा ऑप्शन है केवल जीवित जीव, तीसरा ऑप्शन है जीवित जीव एवं भौतिक कारक, और चौथा ऑप्शन है केवल कीट पतंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवित जीव एवं भौतिक कारक क्या होते हैं? परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में शामिल होते हैं, मतलब इकोसिस्टम में शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बांध, दूसरा ऑप्शन है बगीचा, तीसरा ऑप्शन है एक्वेरियम, और चौथा ऑप्शन है रेगिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या है आपका? नेचुरल इकोसिस्टम है। जबकि बांध, बगीचा, एक्वेरियम ये सभी क्या है आपके? मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा रेगिस्तान। रेगिस्तान क्या है आपका? नेचुरल इकोसिस्टम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन की समुद्री निकायों और समुद्र में कैसा पानी होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है खारा, दूसरा ऑप्शन है कड़वा, तीसरा ऑप्शन है खट्टा, और चौथा ऑप्शन है आपका मीठा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा खारा। क्योंकि क्या होता है, समुद्र के पानी में क्या होते हैं? बहुत अधिक मात्रा में लवण होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? इसमें NaCl होता है। क्या होता है? नमक होता है सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, तो वो पानी क्या होता है? समुद्र का खारा होता है। ना ही कड़वा होता, ना खट्टा होता, ना मीठा होता। क्या होता है? खारा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? लवण की मात्रा अधिक होती है, नमक की मात्रा अधिक होती है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पौधे, दूसरा ऑप्शन है सरीसृप, तीसरा ऑप्शन है मानव, और चौथा ऑप्शन है ग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा मानव। मानव क्या है आपका? उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो इस कारण हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है डी तरंग, दूसरा ऑप्शन है पी तरंग, तीसरा ऑप्शन है बी तरंग, और चौथा ऑप्शन है सी तरंग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा पी तरंग। क्योंकि जो भूकंपीय तरंगे हैं वह 3 टाइप की होती है। कितनी होती है? 3 टाइप की होती है, मतलब 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी पी तरंग, दूसरी होती है एस तरंग, और तीसरी होती है एल तरंग।
तो ये 3 टाइप की होती है आपकी भूकंपीय तरंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी तरंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।